एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी और जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था, एसएससी की एक बड़ी भर्ती आ चुकी है, एसएससी स्टेनोग्राफर, जहां पे आपको 2040 पदों पे भर्तियां निकाली गई है, ग्रेड सी और ग्रेड डी स्टेनोग्राफर। तो आइए जानकारी को समझते हैं पूरा, और आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे फॉर्म फिल करना है, क्या रहने वाला है सिलेबस, पूरी जानकारी आपको हम देने का प्रयास करेंगे और हमारे साथ जुड़े अधिक से अधिक तैयारी को मजबूत करेंगे, जिससे अपन अच्छे नंबर प्राप्त कर सके और एक अधिक से अधिक अपन सिलेक्शन यहाँ से दिलवा सके। तो आइए सबसे पहले नोटिफिकेशन पढ़ते हैं, लिखते हैं, इसको समझने का प्रयास करेंगे। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड ग्रेड डी एग्जामिनेशन 2024। डेट ऑफ सबमिट एप्लीकेशन, ऑनलाइन फॉर्म चालू हो गए हैं इसके 26/7/2024 से 26/7/2024 से 17/8/2024 तक इसके एप्लीकेशन फॉर्म है। इस बात का आप लोग ध्यान रखना, आप लोग उसमें मत रहना कि यह 1 महीने का होगा, जैसे और भी एग्जाम के जैसे सीजीएल के 1 महीने रहते हैं, सीएचएसएल 1 महीना रहता है फॉर्म। आपको इसको भ्रम में नहीं रहना है। फॉर्म 26 तारीख से चालू हो जाएंगे और लास्ट डेट कब है? 17 अगस्त 2024। 17 अगस्त 2024 इसका लास्ट डेट है। आपको मैं फिर कह रहा हूँ, 17 अगस्त इसका लास्ट डेट है। ठीक है, आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। एग्जाम इसका कंडक्ट कब होगा? अक्टूबर नवंबर में इसका डेट आ जाएगा कि आपको कब इसका एग्जाम होगा। ठीक है, लास्ट डेट टू टाइम रिसिप्टेंट ऑनलाइन एप्लीकेशन 17/8 है और लास्ट डेट टू मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट की लास्ट डेट कब है? 18/8 है। ठीक है, तो आपको 17/8 से पहले ही फॉर्म को फिल कर देना है अच्छी तरह से। तो आइए अब बात करेंगे, यहाँ से अपन ने देख लिया फॉर्म कब से स्टार्ट है। 26/7/2024 से लेकर 18/8/2024 तक फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट डेट कब है? 17/8 है और पेमेंट की लास्ट डेट 18/8 है। ठीक है, एग्जामिनेशन आपका अक्टूबर नवंबर बताया गया है। डेट आपकी जैसे ही रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएंगे, डेट आपकी रिलीज कर दी जाती है एसएससी द्वारा। अब बात करते हैं आगे, कितने पदों पे यहाँ पे भर्तियां निकाली गई है, इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे, देखते हैं। The Staff Selection Commission will hold open competitive computer-based exam for direct requirement the post of stenographer grade C and stenographer grade D in various minister, department, organization, include their attached office, subordinating office, and statutory bodies of Government of India located in various state and union territories. Only those candidates who have skill stenography are eligible to apply. यहाँ पे इसने लिख रखा है only those candidate who have skill, मतलब वही कैंडिडेट जिनके पास स्टेनोग्राफी आती है वही इसके लिए एलिजिबल है। यहाँ इसमें बताया गया है कि ग्रेड सी और ग्रेड डी स्टेनोग्राफर पदों के लिए भर्तियां निकाली गई है। विभिन्न मंत्रालयों में, विभिन्न डिपार्टमेंट्स में, विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन में आपको यह भर्तियां निकाली गई है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैंने आपको हाइड मार्क करके बता दी गई है। आगे बढ़ते हैं, आइए देखो यहाँ पे भर्तियां बताई गई है। यहाँ देखो, टेंटेटिव वैकेंसी दे आर अप्रॉक्स 2006 वैकेंसी, 2006 वैकेंसियाँ यहाँ पे बताई गई है कि 2006 लगभग 2006 वैकेंसियाँ निकाली गई है। ठीक है, आइए आगे बात करेंगे अपन रिजर्वेशन। इनमें बताया गया है कि SC ST और फिजिकल जितने भी इनके वो है, उसमें क्या क्या रहने वाला है, क्या क्या नहीं रहने वाला है। तो यह आपको इम्पोर्टेंट नहीं है और अपन इम्पोर्टेंट बात करेंगे आगे। आइए, बताया गया है कि आप भारत के नागरिक हो, आप नेपाल के नागरिक हो, तो क्या क्या करना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये एज लिमिट बताई गई है, कितना है कितना नहीं है। तो यहाँ पे छूट दी गई है SC ST को 5 साल की, OBC को 3 साल की, PWD 10 साल की, PWD OBC 13 साल की, PWD SC ST 15 साल की। एक्स सर्विसमैन यह बताया गया है 3 years आफ्टर डेडिकेशन ऑफ मिलिट्री सर्विसेज, ये इसमें बताया गया है। तो आपको यहाँ से क्या याद करना है, देखो सबसे पहले आपको यहाँ से बात करना है एज लिमिट की। एज लिमिट अपन यहाँ से इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी 18 to 13 ईयर्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ग्रेड सी के लिए आप आवेदन कर सकते हैं अगर आप 18 से 30 साल के मध्य में हैं तो। 18 से 30 साल के मध्य में है तो। अब बात करेंगे अगला क्या बोल रहा है, अगला ऐसे बोल रहा है ग्रेड डी के लिए आवेदन 18 से 27 साल उम्र है। कितना है? 18 से 27 साल। तो एज में कंफ्यूज मत होना, ग्रेड सी के लिए 18 से 30 और ग्रेड डी के लिए 18 से 27। 18 से 30, 18 से 27।
यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। ये एज लिमिट आपको बता दी गई है और ये सब वैसे ही आपको डिटेल बताया गया है। मैं आपको मोटी मोटी जानकारियाँ देने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना है क्या कि आपकी फॉर्म की लास्ट डेट 17/8/2024 है। 17/8/2024 है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं अपन इसके सिलेबस की। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है रीजनिंग, आपके रीजनिंग के कुछ प्रमुख टॉपिक यहाँ पे आपको बता दिए गए हैं। तो आपको इन सभी टॉपिकों को हम क्लियर कराएंगे विद डिटेल। जैसे आपसे पूछा जाएगा तो इसमें देखो, इसमें सब बताया गया है, विजुअल मेमोरी, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, कॉन्सेप्ट, यहाँ पे सब फिगरिंग, सब आपको यहाँ पे बता दिया गया है। फिगर वाले सवाल, ट्रायंगल वाले सवाल, जर्नल अवेयरनेस के क्वेश्चन आते हैं और इंग्लिश। तो इसमें देखो क्या क्या आता है, रीजनिंग आती है, जीके आती है और इंग्लिश आती है। इसमें इंग्लिश के आपके पास 100 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के 50, जीके के 50, 200 नंबर का ये आपका पेपर होता है। 200 नंबर का ये आपका पेपर होता है। हर सवाल यहाँ पे 1 नंबर का आता है और समय आपको मिलता है 2 घंटे का। समय आपको मिलता है 2 घंटे का, अर्थात 120 मिनट का आपको समय यहाँ पे मिलता है। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। पहले आपका लगता है CBT 1, उसमें आपको क्लियर करना पड़ता है। जो CBT 1 क्लियर करते हैं फिर उनके लिए लगता है स्किल टेस्ट स्टेनोग्राफी का। तो स्टेनोग्राफी में आप 2 भाषाओं में दे सकते हैं। कौन कौन से, एक तो इंग्लिश में और हिंदी में, हिंदी स्टेनोग्राफी और इंग्लिश स्टेनोग्राफी। ठीक है, ग्रेड C के लिए यहाँ पे बताया गया है। देखो पढ़ते हैं स्किल टेस्ट में। ग्रेड C के लिए यहाँ पे आपको बताया गया है, सॉरी पहले ग्रेड D का बताया गया है। लैंग्वेज और स्किल टेस्ट इंग्लिश का टाइम मिलता है आपको 50 मिनट का। 70 शब्द आपको प्रति मिनट यहाँ पे लिखने पड़ते हैं। और ग्रेड D के लिए हिंदी में 65 मिनट का समय मिलता है और 90 शब्द आपको प्रति मिनट यहाँ पे लिखने पड़ते हैं। ग्रेड C के लिए इंग्लिश में आपको 40 मिनट मिलते हैं और यहाँ पे आपको 55 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से लिखना पड़ता है। और ग्रेड C हिंदी में आपको 55 मिनट मिलते हैं और 75 शब्द आपको प्रति मिनट यहाँ पे लिखना पड़ता है। तो यह सब आपको बताया गया है। और आपको बताया गया है फॉर्म के लिए 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आप कर चुके हैं। आपको पहले बता दिया गया था फोटो का कोई दिक्कत रहा नहीं, MySSC आप डाउनलोड करें आप और वहाँ से आप जाके फ़ोटो को अपलोड कर सकते हैं आसानी से। तो यह कुछ जानकारियाँ थी। और सबसे इम्पोर्टेंट, हमारे साथ जुड़े, हम आपको स्किल की भी तैयारी कराएंगे, प्री की भी तैयारी कराएंगे।